Assalamualaikum students, my name is Rabia Rubani and welcome to For My Whisper। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि जो टर्म कॉन्जुगेशन होती है वो डिस्कवर की गई थी बाय योहान्स थायईल, ठीक है, इन 1899। जर्मन केमिस्ट था। इसमें हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होती है, हमने कहना है कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड लाइक दिस एंड दिस वन, ये ठीक है, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये क्या है, दीज आर ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, कंपाउंड हैविंग 3 और मोर देन 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, या तो 3 होने चाहिए, क्योंकि एक होगा ना तो फिर जाके क्या होगा, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग होगा। या 3 होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और उनके पास क्या होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ये 3, 1 2 3 4, लाइक या 3 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होने चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 या उससे ज़्यादा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं। उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, और इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनती है, कॉन्जुगेशन बनती है। हमने ये पढ़ा था जब हमने मीजोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर पढ़ा था, वहाँ पे मैंने कहा था कि जो रेजोनेंस है उसके लिए मेनली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तब भी पढ़ा था क्या होता है, इट इज़ ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड लाइक इन बेंजीन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहाँ पे रेजोनेंस होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, कॉन्जुगेशन वही वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसकी एग्जांपल आती है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हम कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसमें अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग है ना, बेंजीन में भी ऐसी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन। कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, उनके पास सबसे पहली कंडीशन और मेन कंडीशन है कि ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए लाइक बेंजीन। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि उसके जो एटम्स होने चाहिए ना वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ताकि ओवरलैपिंग क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, मैक्सिमम हो। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्जुगेशन करते हैं वो एटम्स, उनके पास क्या होना चाहिए, हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड और पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स ही नेक्स्ट हमारे पूरे मॉलिक्यूल में क्या होना, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक हमारे पास क्या होगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में कहते हैं लाइक दिस वन, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन में दिस इज द बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन है। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। लाइक स्ट्रक्चर 1 में देखें, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, देन उससे क्या बनता है, स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2 से क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेशन में क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने कहा था कि जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, लाइक 3 और मोर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो, या 3 से ज़्यादा उनके पास कार्बन हो एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, एक होती है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ठीक है, अच्छा,
हम कहते हैं जिसके पास दो डबल बॉन्ड हो जो कि एक सिग्मा बॉन्ड से क्या हो, सेपरेटेड हो, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। लाइक ये 1,3 पेंटाडाइन, इसमें दो डबल बॉन्ड है और दोनों सेपरेटेड हैं एक सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। जबकि इन केस ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स हम कहते हैं कि हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हो और उनके दरमियान दो सिग्मा बॉन्ड हो। लाइक 2,5 हेप्टाडाइन में दो डबल बॉन्ड है बट इनके दरमियान क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड है। इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में पढ़ा क्या है, हमारे पास ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग किस तरह से हो सकती है, दो तरह से, लीनियर या क्रॉस। लीनियर कॉन्जुगेशन जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो हमारे पास लीनियर होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉन्जुगेशन। लाइक हमने सीधे चेन बनाई है, ठीक है, लीनियर 2,5 हेप्टाडाइन। क्रॉस कॉन्जुगेशन जिसमें हमारे पास ब्रांच्ड हो, लाइक बेंजोफिनॉल, ठीक है, इसमें हमारे पास भी हो रही है, ये देखें, ये हमारे पास डबल है, ये हमारे पास सिंगल है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुई, कॉन्जुगेशन। क्यों, ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में हम कहते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट की सारी सेम है कि स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह ये भी सेम ही है कि स्टेबलाइज करता है, रिएक्टिविटी को इन्हांस करता है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड। लाइक अगर कॉन्जुगेशन जो होती है वो कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज करती है तो उसको रिएक्टिव भी करती है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और ये हमारे पास अफेक्ट करता है एसिडिटी को भी। सो दैट्स इट, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सो यू कैन विजिट एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।